आवाज़ आ रही है? नमस्कार, आदाब। जैसे कि शेर है, इतनी खुदगर्जी बेसबब नहीं केजरीवाल, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो क्या पर्दादारी है भाई साहब, बताइए तो। क्यों बार बार कोर्ट्स भी और ईडी भी कह रहे हैं कि कुछ छुपाया जा रहा है और सहयोग नहीं मिल पा रहा है केजरीवाल जी से। साथियों, 16 अगस्त का दिन 2011, आप सब लोग, आप में से कई लोग वहाँ मौजूद थे और केजरीवाल जी 13 दिन 320 घंटे उन्होंने बाकायदा अनशन किया। उनकी जान पर आ गई। इस दिन के लिए सोचने वाली बात है। हम लोग सब इकट्ठा होते थे, केजरीवाल जी लहराते थे वो फर्रे सबूतों के और कहते थे निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। और वही चोर आपने देखे जिनको कहते थे वो चोर, जिनके खिलाफ सबूत लेकर वो पर्चे लहराते थे, चार्जशीट लेके घूमते थे, वो सारे के सारे चोर जिनको केजरीवाल जी चोर कहते थे और हम सब उनके साथ थे, वही सारे चोर उनके बचाव में कल उतरे। बहुत ही अफसोस हुआ देखकर। साथियों, आप लोग जानते हैं कि केजरीवाल जी ने अपने पुराने साथियों के साथ क्या कुछ किया। एक एक करके सबके साथ विश्वासघात किया। गुरु अन्ना जी के बारे में तो बताया ही सुधांशु भाई ने, लेकिन एक एक करके आपने देखा, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, प्रशांत भूषण हो, सबसे पहले मैं इससे निकली, मयंक गांधी हो, और ऐसे बहुत सारे लोग बिछड़े सभी बारी बारी। ये तो बात है पुराने साथियों की, जिसमें एडमिरल रामदास जो कि अंदर के उनके लोकपाल थे, उनको भी बड़े बेआबरू होके कूचे से निकाला गया। अब साथी सोचे नए साथियों की बात करते हैं। सुनीता भाभी ने कहा था सबसे पहले कि ऐसे कुछ खुलासे हैं जो केजरीवाल जी कल कोर्ट में करेंगे। अब सोचने वाली बात है, अगर इतने पुख्ता सबूत और खुलासे थे तो भाई मनीष सिसोदिया तो 1 साल 2 महीने से जेल में सड़ रहे हैं, उनके पक्ष में क्यों नहीं किए? संजय सिंह, उनके प्रिय साथी, उनके पक्ष में नहीं किए। और अब एक और बात जो पता चल रही है, सूत्रों के हवाले से नहीं, बाकायदा रिमांड कॉपी में भी इसका जिक्र है कि अब उनका बयान ये है कि आतिशी मरलीना जी, जो कभी मरलीना होती हैं कभी आतिशी सिंह होती हैं, और सौरभ भारद्वाज जी, बाकायदा वो रिपोर्ट करते थे विजय नायर को। विजय नायर कौन? वही मीडिया सलाहकार। कौन मीडिया सलाहकार? जिसने बाकायदा समीर महेंद्रू से फोन करवाया था केजरीवाल जी को, जिसके बारे में केजरीवाल जी ने क्या कहा था? हाँ, ये मेरा ही लड़का है। सोचने वाली बात है साथियों। पुराने साथियों के साथ जो किया वो किया, अब नए साथियों का क्या हर्ष हो रहा है और क्या हशर होने वाला है, आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज लूट, झूठ और शूट और स्कूट को एक बार फिर से करारा जवाब मिला है और सवाल इस मंच से एक ही है कि दिल्ली वासी तो कह रहे हैं कि दिल्ली की क्या हालत हो गई, भगवान कितना बदल गया है इंसान। इसी रामलीला में मैदान में हमने प्रत्यक्ष देखा है कि किस प्रकार से सियासी धर्मांतरण इतने छोटे अवधि में किसी का अगर हुआ है तो स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक, झाड़ू से दारू तक और इस्तीफा मांगने वालों से इस्तीफा नहीं दूंगा तक। आज इस्तीफा कब सौंपेंगे अरविंद केजरीवाल? क्योंकि यही थे ना अरविंद केजरीवाल, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल पोजीशन छोड़ दीजिए, मोरालिटी के आधार पर किसी पर आरोप लगता था, केवल आरोप लगता था, तो इसी रामलीला मैदान में जहां पर शाजिया जी हुआ करती थी, वहां पर ये लोग रोज नारे लगाते थे कि भाई अगर इस्तीफा देना है तो अभी दे दीजिए एक्यूजेशन लगने पर। और लालू जी का मांगा, सोनिया जी का मांगा, राहुल जी का मांगा, अखिलेश जी का मांगा, सबका मांगा। आज उन्हीं राहुल जी, लालू जी, सोनिया जी, तेजस्वी जी के साथ खड़े होकर कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। तो कितना बदल गया है इंसान। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से शुरू किया था, आज जस्टिफिकेशन ऑफ करप्शन पे आ गए। भ्रष्टाचार हटाओ से शुरू किया था, आज भ्रष्टाचार बचाओ पर आ गए। और देखिए, आज 2-3 विषयों पर मैं बोलना चाहता हूं। जो भी तर्क के लोग पिछले 3, 4, 5 दिन से कह रहे हैं, ये सारे तर्क कोर्ट के सामने रखे गए हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, सब जगह तर्क रखे गए हैं। कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है इनको।
तो क्या कोर्ट वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहा है? क्या कोर्ट आपके खिलाफ हो चुका है? इसका जवाब दीजिए। मनी ट्रेल नहीं है, यह बार बार लोग दोहराते हैं। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने 338 करोड़ के मनी ट्रेल की बात की, सीबीआई के कोर्ट ने 100 करोड़ के मनी ट्रेल की बात की। इनके स्वयं वकील ने, जो गुप्ता जी इनके वकील थे, जब खड़े हुए, जिस दिन केजरीवाल स्वयं बोले, उस दिन उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बयान दिया, मनी ट्रेल तो खर्च हो गया गोवा चुनाव में। यह उनका कोट अनकोट ऑन रिकॉर्ड बयान है। पर यह कहते चवन्नी नहीं मिली, हम कट्टर ईमानदार हैं। तो कुल मिलाकर अब यह हो रहा है 3G घोटाला। 3G घोटाला क्या है? पहले शराब में घोटाला किया, उसके बाद सरकार जो जेल से चला रहे हैं वो घोटालेबाजी वाले ऑर्डर से चला रहे हैं। आज तक वो सीएमओ के ऑर्डर पर एक स्पष्ट जवाब नहीं आया है कि वो ऑर्डर जारी हुआ कैसे, किया किसने, किसने वहां पर सूचना दी सीएमओ को, कौन सा लिखित आदेश पारित हुआ, किस कोर्ट के आदेश से वो आदेश गया, कोई जवाब नहीं। और तीसरा है कि अब वो घोटालेबाजों की सहायता लेकर अपने लोकप्रिय नेता हैं जिन्हें हर कोई अपने अपने तरीके से समर्थन और जीत का आशीर्वाद दे रहा है। पीएम मोदी की लोकप्रियता देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। जब भी वो किसी देश में जाते हैं तो वहाँ भारतीय समुदाय के लोग पीएम मोदी के स्वागत में लग जाते हैं। पीएम मोदी की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लग सकता है कि देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी लोकसभा चुनाव के लिए उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है। मैं हूँ मोदी परिवार, अपनी बार 400 पार। मैं हूँ मोदी परिवार। ये तस्वीर अमेरिका के मैरीलैंड की है, जहां सिख समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी के समर्थन में कार रैली निकाली। इस दौरान उन कारों पर बीजेपी के झंडे भी लगे दिखाई दिए। यही नहीं, गाड़ियों पर अब की बार 400 पार के पोस्टर भी दिखे। पीएम मोदी के समर्थन में निकाली गई इस रैली में समर्थकों ने अब की बार 400 पार और मैं हूँ मोदी का परिवार के नारे भी लगाए। मैं हूँ मोदी परिवार, अब की बार 400 पार। मतलब देश ही नहीं अमेरिका के लोग भी नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। यही वजह है कि उनको भरपूर समर्थन देकर जीत की कामना कर रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें अमेरिका के अटलांटा से भी सामने आई है। वहां भी पीएम मोदी के समर्थन में कार रैली निकाली गई। लोगों ने कार रैली निकालकर लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की जीत की हुंकार भरी। पीएम मोदी के समर्थक बीजेपी के झंडे लेकर नारेबाजी करते दिखाई दिए। बताया गया कि रैली में करीब 150 कारें शामिल थी। सभी कारें बीजेपी और भारतीय झंडों से सजी हुई नजर आई। समर्थकों ने अब की बार 400 पार और मैं हूं मोदी का परिवार लिखे पोस्टर भी दिखाए। मैं हूं मोदी का परिवार हो या आपकी बार 400 पार के नारे देश ही नहीं दुनिया के लोगों पर ये छा गए हैं। ये नारे देश में ही नहीं बल्कि अमेरिकी लोगों के होठों पर भी है। मैं हूँ मोदी परिवार, अपनी बार 400 पार। मैं हूँ मोदी परिवार। वजह मोदी की गारंटी है, क्योंकि मोदी ने अपने देश से जो वादा किया या फिर किसी दूसरे देश के साथ, वो कभी अपने वादे से पीछे नहीं हटे। इसलिए पीएम मोदी को दुनिया से भी इस लोकसभा चुनाव में समर्थन मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मैं हूँ मोदी परिवार। श्री सुधांशु त्रिवेदी जी हैं हमारे साथ। हमारी वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी जी, जो केवल भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते नहीं बल्कि आज जो फाउंडर, मेंबर और सदस्या रही हैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन और आम आदमी पार्टी के इस पूरे अभियान और पार्टी की, उस हैसियत से भी आज, जैसे मैं कह सकता हूँ, एक भुक्तभोगी की हैसियत से आज अपने अनुभवों को साझा करेंगी। और आपका छोटा भाई शहजाद पूनावाला भी आपके बीच में है। मैं आग्रह करूंगा कि सुधांशु जी आप प्रारंभ करें।